कोई हिरण पानी पीने आया है। त्रिभुवन मैंने समझ नहीं पाया। ये 100 रुपए भूरे पाठक ककेले निवासी और ये 100 रुपए आनंद पाठ जबलपुर कड़ेवली निवासी और 500 रुपए ग्रेस यादव पूजिया कड़ेवली निवासी। ये रामलीला मंडल में दे रहे हैं, मंडल की तरफ से धन्यवाद। मैं किया भागा दशरथ हूँ और मुझसे धोखा हो गया है। अब धोखा जो धोखा वो हो गया है। मैं कहता हूँ उसे सुनो। क्या कहना चाहते हो? मेरे माता पिता दोनों अंधे हैं और वो वृक्ष के नीचे दोनों बैठे हैं। मेरी बिगड़ी को सुनो और उन दोनों को जाकर पानी पिला दो। यही मेरी आखिरी इच्छा है। अरे दशरथ, माता पिता के पास जब जाओगे तो अरे भागे दशरथ, वो आवाज सुनेंगे तो क्या कहेंगे? मैं उनसे क्या कहूंगा कि मैं कृपण हूं? जा रहा हूं। अब मेरा अंतिम समय आ गया है। अब मेरे शरीर से इस मार को निकाल दो। अब मुझसे और कष्ट सहा नहीं जाता है। जा तो रहा हूँ पानी पिलाने के लिए और कहूँगा क्या जाकर के कि लो पिता माँ पानी पी लो। तो वो मेरी आवाज को सुनेंगे तब कैसे पहचानेंगे, कैसे कह सकते हैं कि ये श्रवण है? अरे भागे दशरथ, तूने अपराध ही गवा डाला है। अंधे व्यक्ति क्या कहेंगे? काफी समय हो गया है, हमारा गला सूखा जा रहा है। हमारा बेटा श्रवण कहाँ हो? बेटा श्रवण कुमार, जल्दी से चल ले आओ पुत्र। हमारा गला सूखा जा रहा है। लो माँ और पिताजी जल पी लीजिए। जल आया बेटा? आ गए हो? हाँ पिताजी आ गया हूँ। बेटा तुम्हारी आवाज कैसी हो गई है पुत्र? भारी आवाज नहीं पड़ती है बेटा। किधर हो बेटा? इधर ही। किधर हो बेटा? इधर बैठो भगवान। तुम बोलते तो नहीं हो। बेटा बोल रहा त्रिभुवन, कहाँ आया बेटा? पर तू बड़ी दूर से आया है। ये कोई कष्ट तो आवाज समझ में नहीं है। बेटा तेरी आवाज बहुत भारी भारी है। नहीं नहीं कोई बात नहीं है माँ। तुम कौन हो? तुम मेरे बेटे तो नहीं हो सकते हो। सब बताओ तुम कौन हो? पिताजी माँ, मैं अयोध्या में वैसा भागा दशरथ हूँ। फिर मेरा बेटा कहाँ है महाराज दशरथ? आपके बेटे का मेरे हाथों से धोखे से शिकार हो गया है। हाँ बेटा, मैं शिकार खेलने गया था। मैंने हिरण समझ करके ताकत से बाप को छोड़ दिया।
वो अपने बेटे के सीने में लग गया है, मुझे धोखा हो गया है। हाँ बेटा सरवर, बेटा श्रवण, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है महाराज दशरथ। धोखा किया है। मैं अपराधी हूँ। अब मैं जल नहीं पीऊंगा महाराज दशरथ, जल नहीं पीऊंगा। प्यास को बुझा दीजिए, पी लीजिए जल। महाराज दशरथ, मुझे जल नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए, मेरा श्रवण चाहिए, मुझे जल नहीं चाहिए। पिता श्रवण,
चित्रण सिंह पाल अथवा डबल पाल, ये 100 रुपए हमारे मंडल में दे रहे हैं, धन्यवाद। और ये 50 रुपए चित्रेंद्र पाल और डबल पाल, ये हमारे श्रवण के पिताजी को फ्री दे रहे हैं, लिखते नहीं जाएंगे, धन्यवाद। कहो मां, जिस बात मैं अपने पितृ वियोग में मर गए हैं उसी बात तू भी मरेगा। 4 पुत्र तेरे होंगे मगर मरते समय कोई नहीं होगा, हर कोई नहीं होगा, कोई नहीं। जो कहो वो मंजूर है। वो कहा जाता है, अरे कहने को तो शुद्ध 4 हुए, कोई पाप आने वाला है, अंत समय जब आया है, कोई पत्थर देने वाला है। तो मेरा प्यार राम चला गया, मेरे प्यारों को भी ले गया। देखो कौशल वही प्यार आत्माएं मुझे दिखाती है, वही हुए मुझे दिखाई देते हैं, मुझे लेने आ रहे हैं। देखो कौशल, देखो देखो वो आ रहे हैं, देखो देखो कौशल, मैं जा रहा हूँ कौशल। राम 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 मेरा जीवन
रोने धोने से कुछ नहीं होता है। जो जग में आया है वो एक दिन अवश्य ही जाता है, और जो भूलता है वो एक बार झड़ता है। इसलिए रोना धोना बंद करो। आप रोना धोना ये सब बंद करो। जो इस जग में आया है वो एक दिन अवश्य ही जाता है। हानि लाभ जीवन मरण ये तो परमात्मा की दई देन है। जो यहाँ आया है वो एक दिन अवश्य ही जाता है। जो जलता है वो एक दिन अवश्य ही बुझता है। इसलिए रोने से काम नहीं चलेगा। गुरुदेव, फिर क्या किया जाए? चारों पुत्रों में से कोई नहीं है। मंत्री सुमंत जाओ, कैकेयी नरेश को बुलाओ। आप जल्दी से जाओ। मंत्री सुमंत आप जाइए, रथ को बुलाकर लाइए। इन्हें पूरी खाना पीना खाया ही नहीं, जैसे बोले जोड़े के चल रहे यार। रोटी खाया है यार, हमारे बैठे तो यार बैठिए देखो यार, भरत लाल को लोग टेक लेते रंग में चलते, बड़ो मजा आता यार। खेल खेलना है, चलो बुला के लाता हम लोग बुला जाओ यार। चलो क्या तुम लोग गदर क्यों मचा रहे भैया? हाँ समय हो गया।
दिया है हाँ और हम लोग खेलने के लिए जा रहे हैं। तो खेलने के लिए जा रहे हो तो खाना पीना सब छोड़ दो। अरे खा के आए, ये भी खा के आए। खा के आए, मैं समझा कि भूखे चले आए। नहीं भूख नहीं है। ये बताओ, जिसके मुंह तुम बढ़िया तुम्हारे पूछ जमी है का हमारे खेल में पूछ। अरे पूछ जानते मतलब जानते हो, हाँ, जिसके बड़ी पूछ उसी खेल में होती है पूछ, उसी को बिना पूछे खेला नहीं जाता है। अच्छा, तुम्हारे बगैर पूछे खेल में लोग खेलू ना, खेल नहीं पाओगे। खेल नहीं पाएंगे। हाँ। क्या तुम क्या जाओ खेल तो खेल तुमने कहा अपनी अम्मा का ज्यादा दूध पिया है क्या? और तो वैसे ही हाँ, मैं कभी ना माता हूँ क्या? तुम ना जानते ही नहीं खेल तो खेलना। हम जानते नहीं। दिखाओ खेल, हम दिखाओ। हमारे हम इतनी गोली खेल लेते हैं। बस हाँ, बहुत अच्छा खेल गोली खेलते हैं। दिखाओ खेल तो दिखाओ। ऐसे खेलते हैं। ऐसे नहीं, पहले बैठ के आपको खेल के लाओ। भारत में। हाँ बुला के लाओ, अच्छा, बाकी लोग बैठ जाओ अपने, सब स्टेज खेलेंगे। बुला के लाओ। चलो भैया भरतलाल मित्रों, चलिए अगर आपकी इच्छा है कोई खेल खेले आए। कौन सा खेल होगा? इन्हें पूछो, ये जाना जानते हैं, उसके बाद हम बता देंगे। ये गोली खेलने आए, और तुम क्या खेलने आए हो? भुजिया बनाओ यार। तुम क्या ताकतवर में हो? तुम भुजिया बना के दिखाओ पहले, भुजिया बनाओ। तुम्हारी पिटाई कर देंगे। तुम भुजिया बना के दिखाओ, आज के रहे हो? हम खेल के दिखाएं। हाँ, ताली ताली चोर पड़ना, ताली ताली चोर पड़ना, ताली ताली चोर पड़ना, ताली ताली चोर पड़ना, ताली। बस उंगली तोड़ना जानते हो। पकड़ो तो पहले, तुमने तुम चुटकी ले लो। नहीं पकड़ो नहीं, ये कैसी है पकड़ो, पकड़ो, पकड़ लिया, पकड़ो। सारा ढीला चोर, चोर नहीं। सारा ढीला जाएगा, चोर को पकड़ा जाएगा। खड़े हो जाओ, क्या खेलना है? हाथ लाओ, तो हजार पकड़ जाओगे। अटक बटक ना बटक आप गोली मार खेली जाएगी। पीछे पीछे आकर बोलने वालों खेल हमने कोई ना जीता। ये बताओ तुमने खेल क्या करोगे? नहीं खेलना, नहीं खेलना। जिला वाले हो गए। हम बताएं कौन सा खेलोगे? रिंगा खेलेंगे। चलो बना, तुम्हारा पापा खेला खेलना। क्या खेल है? हम बताएं। ये बोल रहा है लिंगा लिंगा लिंगा। हाँ हाँ तुम चिपक जाते हो थोड़ा। ठीक है खेलने दो। लिंगा रिंगा। लिंगा। अब आए लाइन पे। अब समझ ये खेलने तो पहले नंबर खेलो। पीछे आके पीछे। और झंडा दो, हमें बेईमानी के नंबर दे देना। अब हमें भी आ जाने दो, हमें भी आ जाने दो। नहीं ए भाई, ये दूर से खेला जाता है। चलो खेल, बच्चों को पहले बड़ी बड़ी तो बाद में खेलेंगे। पैदा कौन नहीं खिलाएंगे? ए मुछांदा लगाओ। ये पैदा है, अरे
गंठ दे गंठ। गंठ के तूने बने अक्का हमारी जगह है ये ना का हमने पूरी 5 बनी ज्यादा गोली नहीं पत्ता दरी लेकिन टूट भी कर दो। ऐसे नहीं। अरे तुम पर गंठ पड़ जाएगा अपनी तरह। अरे तो साथ गोली क्या है? पहले मार एक हाथ से खेल के लो। चलता ना मारे हो आगे चल गया गंठ बाहर किंडल ना दे तो हमारा मस्जिद का का भैया भैया एक बात तो बताओ। हाँ भैया तुम ही लोग खेल खेलते रहोगे और आज आपने भरत भैया से नहीं कहा कि खेल खेल लो। है जानते नहीं हो क्या? अरे भरत भैया देखो वो सामने बैठे हुए हैं, तो जाओ आओ जाकर के भैया तुम भी खेल खेल। आप भी खेलोगे भैया? नहीं भैया आप ही खेले, मुझे खेल में कोई रुचि नहीं आ रही है। रिंगा भी जो रिंगा ले लो भैया। ये खेल मुझे पसंद नहीं है। अरे पढ़ने ना पढ़न नहीं है। भैया भरत हाँ मित्र। तुम आज खेल कूद क्यों नहीं खेल रहे हो नहीं भैया मुझे आज कुछ इस खेल में खेलने में कोई इच्छा नहीं हो रही है। रोज आप पूरी उल्टे खेलते हैं खेल को आज क्या हो गया है नहीं भैया मौत दाल किए हो भरतलाल तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों छाई हुई है? नहीं नहीं भैया हाँ ऐसी उदासी नहीं, इस खेल में आज कोई आनंद नहीं आ रहा है। क्यों? ऐसी बात क्या हो रही है तुम्हें खेल खेलते आज क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? भैया हाँ मेरे मित्र आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों क्योंकि क्या मैंने आज एक बहुत ही भयानक सपना देखा है। भरत हाँ मित्र। मुझे आपकी बातों पर हंसी आ रही है क्यों मित्र? क्या सपने कहीं अपने होते हैं नहीं ऐसा कौन किसी सपना नहीं मैं भी मुझे नहीं मित्र, ये एक बहुत ही विचित्र सपना है। ये इतना भयानक सपना है कि आप सुनोगे तो आप ही हाथ खा जाओगे भैया। भैया भरत हाँ मित्र। आप कुछ अधिक चिंतित हैं
बता रहा हूँ भैया। हाँ मैंने आज इतना भयानक सपना देखा है, इसकी कोई सीमा नहीं कही जा सकती है। कहो, मुझे भी बताओ। अगर आप नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आज सपने में मैंने अपने पिताजी को देखा था भैया। हाँ आज सपने में मैंने अपने पिताजी को देखा था, उनका मुख मलिन था, हर बार खुले हुए थे भैया। हाँ फिर वे पर्वत की चोटी थे, एक ऐसे गड्ढे में गिर पड़े जिसमें गोबर भरा हुआ था भैया। यह दृश्य मेरे देखने में आया था फिर क्या हुआ भैया। भैया? सपन में मैंने ये भी देखा है कि महाराज के सवारी के काम में रहने वाले दांत हाथी के दांत टूट हो गए हैं और पहले की प्रसिद्ध हुई आग कैसा बन गई है भैया। फिर आगे क्या हुआ? सपन में मैंने ये भी देखा है क्या कि देखा? महाराज काला दशरथ लोहे की चौकी पर बैठे हैं। उन्होंने काला वस्त्र पहन रखा था और काले लोहे की चौकी पर बैठकर उनके ऊपर विकराल रूप वाली राक्षसी प्रतीत हो रही थी भैया। भैया सपना तो बहुत भयानक है। बहुत भयानक था और क्या भैया। सपन में मैंने ये देखा है कि समुद्र सूख गया है, सारी पृथ्वी उपद्रव और ग्रस्त अंधकार की हो गई है भैया। इसलिए मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है भैया और कुछ देखो। हाँ भैया, मैंने और देखा है। क्या देखा? मैंने ये देखा कि फट गई है, नाना प्रकार के वृक्ष सूख गए हैं और पर्वत ढक गए हैं, उनमें से धुआं निकल रहा है भैया। ये दृश्य मेरे देखने में आया है। बहुत भयानक दृश्य। भैया और कुछ देखा? हाँ भैया, मैंने और भी देखा है कि महाराज राजा दशरथ लाल लोहे के चौंडी पर बैठे हैं और उन्होंने लाल फूलों की माला पहनी है और फिर वे गधे जुटे हुए रथ में बड़ी तेजी के साथ दक्षिण दिशा की ओर चले गए हैं भैया। भैया हाँ मित्र, बहुत भयानक सपना देखा। हाँ भैया। और क्या देखा? देखिए, मैं आपकी बातों का आदर नहीं कर पा रहा हूँ। अगर कोई सपने में ये देखता है कि गधे जुटे हुए रथ में कोई यात्रा करता नजर आता है तो उसकी चिता का धुआं अवश्य उड़ता है। इस भयानक सपने से मुझे ऐसा लगता है कि श्री राम और राजा दशरथ अथवा लक्ष्मण की लकड़ी की तीन में से एक की मृत्यु अवश्य होनी है भैया। भैया हाँ भैया। ये सपना तो बहुत ही भयानक है। हाँ भैया, बहुत ही भयानक लगना था। इसलिए मैं आपकी लोगों की बातों का आदर नहीं कर पा रहा हूँ भैया। मैं भय को प्रतीत हो रहा हूँ, मुझे भय नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि मुझे कोई भय लगता है भैया। यही कारण है भैया हाँ मित्र। घर को धार को स्वप्न की बात हो सकता है, गलत हो सकती है। नहीं भैया, ऐसा सपना तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। भैया पहले कैसी विचलित हूँ और आप अचानक यहाँ कैसे आ गए हो? हे काका सुमंत, हाँ बेटा, आप अचानक क्यों आ गए हो? कुछ नहीं, मुझे गुरुदेव ने भेजा, कहा काका सुमंत, आप ये बताओ कि मेरी अयोध्या में सब कुशल मंगल तो है? हाँ वहाँ तो सब ठीक है, नहीं। आप शीघ्र चलिए। आप मुझे कुछ छुपा रहे हो? आप इस प्रकार से अचानक नहीं से जा सकते हो। नहीं बेटा, नहीं काका सुमंत, आप कुछ हमसे छुपा रहे हो। चलो बेटा। नहीं, आप खुद को छुपा रहे हो जो अचानक यहाँ आ गए हो। आपकी अगर ये इच्छा है तो मैं चल रहा हूँ। तो ये लगता है कि मेरी अयोध्या नगरी पर कोई कष्ट आ पड़ा हो। मुझे तो ये अद्भुत ऐसे दिखाई दे रहे हैं। हे भैया शत्रुघ्न, हे भैया शत्रुघ्न, देखो तो ये अद्भुत कैसे होते हैं। 3 घाट से गाड़ी तो कुत्ते ऊंचे
महाराज का आगमन होने वाला है, इसलिए मुझे बहुत ही भय लग रहा है। ये अवधपुरी हमारी सुनसान से क्यों पड़ी है? मुझे तो ये लगता है कि आपने हमसे कुछ छुपाया है। मेरी ये अयोध्या नगरी पहले जैसी नहीं है, क्योंकि पहले तो इस अयोध्या नगरी में तरह तरह के फूल बगीचे उगा करते थे, ये अचानक मुरझा करते गए हैं। हे काका सुमंत, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? मुझे नहीं जाए निहारी जन को कहे भारत को ये दिखाई देता है कि पूरी अवधपुरी में अग्नि प्रचंड हो गई। ये भैया, आप ये देख रहे हो, ये हमारा राजभवन किस प्रकार से सुना पड़ा है। ये दूर से ऐसे लग रहा है कि सफेद, बिल्कुल सफेद की तरह दिखाई दे रहा है। ये तो ऐसा लगता है कि मेरी अयोध्या नगरी में कोई भूचाल आ गया हो या कोई तूफान आया हो, जिससे भारत दुखित परिवार निहारा मानव भारत जी को ये दिखाई देता है कि पूरी अयोध्या में उदासी है, जैसे किसी मुरझाई फसल को देकर के किसान परेशान हो जाता है, ऐसे ही भरत जी परेशान मनी मन है। पड़ा है। मेरी माँ का भवन भी बिल्कुल टूटा पड़ा है, टूटे पड़े हैं। एक ऐसी रानी है जो प्रसन्न दिखाई देती है, पुत्र भक्त का आना सुन करके एकदम बाहर आ जाती है और अपने पुत्र को बड़ी लाड़ प्यार से अंदर ले जाती है। हेलो बेटा भरत आइए। सोता ही माता के चरणों में प्रिय भरत का प्रणाम स्वीकार हो। चरण जी में हो बेटा। छत में हर बेटा भरत। हाँ माता। बेटा हमारे नहर में आपके मामा के यहाँ माँ नाना और आपके मामा कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं माँ। सकल कुशल का भरत सुनाई ऊंची नीच कुलक कुशल बेटा भरत। हाँ माता। और उन्हें बिल्कुल आपने कहा है कि मेरी ननिहाल में किसी को कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, वहाँ पर सब लोग खुशल मंगल हैं। माँ वहाँ तो सही है, मगर मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ माँ। कहो बहता कहाँ तुम माता बेटा भरत। हाँ माँ। लखन प्रिय मैंने आइए इधर बैठिए। मैंने
कि मेरी इस आपतपुरी में ऐसा क्या हो गया है कि कोई ना तो मुझसे बात कर रहा है ना तो कुछ। मैं किसी को बुलाता हूँ तो वो मुंह फेर के चला जाता है। ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने या हमसे कुछ अपराध हो गया हो। नहीं ऐसा कहो भैया कहो बैठता कहाँ सब माता कहाँ सिया राम लखन तुम भैया ये बताओ कि मेरे पिताश्री और मेरे प्रभुराम मेरे भैया लखन कहाँ हैं? मुझे और मेरी माँ जानकी कहाँ हैं? मुझे तो इस आपतपुरी में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। छोटा छोटा बच्चन सने हमें कपटनी अन्य भारत केवल मन सुखन आदि भोली बहन तुम्हारे लिए सारे काम